हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका मॉक टेस्ट भी आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको फिजिकल और जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस वहां पे दिए जाते हैं। 161 का आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। मॉक टेस्ट नंबर है ये आपका 18। रेखीय चरणबद्ध, रेखीय एवं चरणबद्ध दोनों या फिर उद्दीपनबद्ध। 161 आंसर होगा रेखीय एवं चरणबद्ध दोनों से रिलेट करेगा। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 162 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक बल है। सेकंड है, कार्यमान हेतु घर्षण धनात्मक बल है। कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक एवं धनात्मक बल होता है। नेक्स्ट है, कार्यमान पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 162, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आंसर बताना है आपको। सी ऑप्शन जितने भी लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं सभी का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कोणीय द्रुत गति आधारित होती है। यह किस पर आधारित होती है? सीधा घूमने की त्रिज्या पर आधारित होती है, उल्टा घूमने की त्रिज्या पर आधारित होती है, प्रत्यक्ष रेखीय द्रुत गति पर आधारित होती है। एक चौथा पॉइंट भी दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष रेखीय द्रुत गति पर आधारित होती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग थ्योरी के लिए एक बुक लीजिएगा, उस बुक से थ्योरी पढ़ते रहिएगा। वो बुक आपकी 6 से 8 महीने में कंप्लीट होगी जब आप कंटिन्यू 4 घंटे, 3.5 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई करेंगे। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे तब जाके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में मॉक टेस्ट भी करते रहिएगा, क्योंकि जब आप पढ़े हुए होंगे मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाएंगे तब आपका स्कोर प्लस होता जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 163 का बी ऑप्शन होगा, यानी प्रत्यक्ष रेखीय द्रुत गति हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा उल्टा घूमने की त्रिज्या पर। बी उत्तर यहां पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अग्र धरातल शरीर को विभाजित करता है। यह विभाजित करता है अग्र एवं पश्च अर्ध में, वाम एवं दक्षिण अर्ध में, ऊर्ध्व एवं अधो अर्ध में। डी ऑप्शन है आंतरिक एवं बाह्य अर्ध में। बताइए 164। तो आंसर क्या हो सकता है? एलटी ग्रेड का जो पेपर आएगा उसका लेवल हाई रहेगा। इसलिए चाहे जहां से आप पढ़िए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या अपने मन से भी पढ़ रहे हो, तो साथ में अपना टाइम टेबल ऐसे हिसाब से बनाइएगा कि खुद की पढ़ाई भी करनी है और जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी पढ़ना है। यानी दोनों मिला के आपको जब पढ़ाई अच्छे से करेंगे तब आपका मार्क्स ज्यादा आएगा। जब मार्क्स ज्यादा आएगा तब आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में ला सकते हैं। इसलिए अभी से जुट जाइएगा जिसको भी एक सीट प्राप्त करनी है। बाकी जो लोग नेगेटिव कमेंट वाले हैं वो लोग कमेंट अगर आज कर रहे हैं तो 1 साल बाद भी वही कमेंट करते रहेंगे। बाकी जिसको पढ़ाई करनी वो पढ़ाई पर फोकस करे, जिसको समझ में आता है वो पढ़ सकता है, जिसको समझ में नहीं आता है वो किसी दूसरे चैनल पर भी विजिट कर सकता है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे आपको सही मिलेगा। जैसे ही आपको हमने टीजीटी में क्वेश्चंस कराए थे उसी तरीके से एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चंस का लेवल आपको मिलता रहेगा। 164 का आंसर आप लोग को बताना है कौन सा होता है। पहले तो आप लोग देखिएगा अपने स्कोर कितना हो रहा है। यहां होगा अग्र एवं पश्च अर्ध में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 165, इसमें नहीं है, देखते हैं
बल गति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? यह किसका अध्ययन करता है? वेग का अध्ययन करता है, आवेग बल का अध्ययन करता है, सी ऑप्शन है इन दोनों का अध्ययन करता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 166 बोलिएगा आंसर अपनी रफ कॉपी में तुरंत अटेम्प्ट करिएगा। यहां पे जो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए व बी दोनों से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्थायित्व की मात्रा किस विकल्प के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है? ऑप्शन देखिए, सीजी की ऊंचाई, आधार का क्षेत्र तथा शरीर का वजन। नेक्स्ट है आधार का क्षेत्र, शरीर का वजन तथा घर्षण बल। नेक्स्ट ऑप्शन है शरीर का वजन, घर्षण बल तथा सीजी की ऊंचाई। नेक्स्ट ऑप्शन है घर्षण बल, सीजी की ऊंचाई तथा सीजी का वजन। क्वेश्चन नंबर 167 आंसर होता है आपका यहां पे बी सही, बी उत्तर राइट आंसर होगा। मॉक टेस्ट 18 कंप्लीट हुए हैं एलटी ग्रेड से रिलेटेड। जो लोग अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, आपको सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बताना है आपको कौन सा जोड़ा यहां पे सही है। इंपल्स उत्पाद है, बल तथा दूरी से रिलेट करेगा। सजाइटल एक्सेस का सजाइटल प्लेन लंब से रिलेट करेगा। रेखीय गति कारण होता है, केंद्रीय बल से संबंधित है। डी ऑप्शन है बाल को लात मारते संपूर्ण लचीला समय, धक्के की प्रकृति धक्का। बताइएगा 168 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके DSSB और KVS के लिए, कि वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता थोड़ा थ्योरी बेस आता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा रेखीय गति कारण केंद्रीय बल होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे कौशल को क्या कहते हैं जिसकी तैयारी के लिए समय मिलता है, स्थिति का पूर्व दर्शन होता है तथा संचलन पर पूर्ण नियंत्रण होता है? बंद कौशल कहते हैं, स्वगतिकृत कौशल कहते हैं, मिश्रित गतिकृत कौशल कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन है बाह्य गतिकृत कौशल बोलते हैं। 169 का बताना है आपको। ऑप्शन क्या हो सकता है राइट? तो यहां जो उत्तर हो जाएगा आपका स्वगतिकृत कौशल से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसके विवरण के लिए उपयोग करते हैं? रनिंग और जंपिंग के लिए, थ्रोइंग और कैचिंग के लिए, किकिंग और हिटिंग के लिए, बॉलिंग और बैटिंग के लिए? बताइएगा 170। और जो भी बच्चे अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उन सभी को कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं। इसी तरीके से आप लोग भी जो लोग कुछ नंबर से रह गए थे, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करिएगा, नेक्स्ट ईयर आपको भी कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे ही वैकेंसीज आती हैं उसमें आप सफल होते हैं। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? रनिंग और जंपिंग होता है, ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने के गेट साइकिल में स्टांस फेज और स्विंग फेज का अनुपात 60:40 होगा, 50:50 होता है, 40:60 या फिर 70:30? ये क्वेश्चन आपको हमने टीजीटी के प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था। जिसको भी याद होगा, जिसने भी वो प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ था, बताइएगा। यहां पे आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। 171 ए ऑप्शन हो जाएगा, 60:40 ए उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैलिस्टिक संचलन में नीचे दिए गए फेज क्रम में कौन सा क्रम सही है?
क्रिया रिकवरी तैयारी, सेकंड ऑप्शन है तैयारी क्रिया रिकवरी, सी ऑप्शन है तैयारी रिकवरी क्रिया, या फिर डी ऑप्शन है रिकवरी क्रिया तैयारी। 172 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा। 9621819209 व्हाट्सएप नंबर। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ आपको 10,000 क्वेश्चंस की मिल जाएंगे, और साथ में जो डेली ग्रुप में टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो भी टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, जिसमें आपको फिजिकल और जीएस दोनों से रिलेटेड टेस्ट मिलेगा। 172 का आंसर आएगा यहाँ पे क्रिया रिकवरी तैयारी। इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए और साथ में राजस्थान पीटीआई के लिए। ध्यान रखिएगा 80% इंपॉर्टेंट है आपका एलटी ग्रेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 173 भूमि घर्षण निर्भर करता है, यह किस पर निर्भर करता है? संपर्क के धरातल और धरातल के स्वरूप पर, पदार्थ के स्वरूप और धरातल पर, धरातल के स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप पर, धरातल का स्वरूप और घर्षण गुणांक पर। 173, तो ये आपका आंसर होगा कौन सा? धरातल का स्वरूप और घर्षण गुणांक पर निर्भर करेगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। डी गलत हो जाएगा, बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 174 मोशन के आकस्मिक विश्लेषण को कहते हैं काइनेटिक्स कहते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं, काइनेमैटिक्स बोलते हैं, या फिर डी ऑप्शन है डायनामिक्स बोलते हैं। देखिएगा ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 174 आंसर क्लिक करिएगा। 174 नंबर का डी ऑप्शन होगा, डायनामिक्स से रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मात्रा और भार किसी द्रव्य के दो आयाम हैं, इनमें से क्या होगा? मात्रा में परिवर्तन होता है किंतु भार अपरिवर्तित रहता है, मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता है, मात्रा और भार दोनों निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है मात्रा और भार दोनों में परिवर्तन होता है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। राइट आंसर क्या होता है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी उत्तर होता है। तो यहां जो राइट आंसर रिलेट करेगा, जितने भी लोग सी ऑप्शन अटेम्प्ट किए हैं सभी का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 176 है संरचना और गमन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतरपृष्ठ का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यह किसके अंतर्गत किया जाता है? किन्सियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बायो मैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, सी ऑप्शन इन दोनों से रिलेट करेगा, और एक डी है इनमें से कोई नहीं। 176 बायो मैकेनिक होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सारे क्वेश्चंस हमको जो पढ़ा है उसी में से आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही सारे क्वेश्चंस आपको कहीं से मिलेंगे। अगर इस बार टीजीटी का पेपर डायरेक्ट पूछा गया था, बहुत से क्वेश्चन पढ़े हुए मिल गए थे। अब एलटी ग्रेड का भी आप पेपर देखिएगा, उसमें आपको 50% क्वेश्चन हो सकता है पढ़े हुए मिल जाए, बाकी आपका जो 20% क्वेश्चन होगा थोड़ा सा लेवल अप होगा, और उसके बाद जो 30% क्वेश्चंस होंगे उसमें 10% बहुत टफ होंगे, और 20% का लेवल जो है टफ से टफेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन वहां पे 1/3 माइनस मार्किंग है, तो पास होने के लिए भी आपको 40% मार्क्स लाना है, और 30 + 120 का कॉम्बिनेशन रहेगा, इसमें आपका जीएस और फिजिकल एजुकेशन। तो मेहनत अभी से करिएगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर पेपर कब होगा, फॉर्म कब आएंगे?
फॉर्म आपको पता है जब भी आए, नवंबर में आने का है, नवंबर में आए या फिर दिसंबर में आए या फिर चुनाव के बाद आए, आपकी तैयारी सही से चलेगी, सही से आप तैयारी करते रहेंगे, फॉर्म जब भी आएगा आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर फॉर्म आ जाता है और पेपर 2 महीने के अंदर करा दिया था, तब आप कितनी तैयारी कर पाते हैं? तब आप कहेंगे कि सर टाइम नहीं मिला। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उस टाइम का उपयोग करिएगा, कम समय दीजिएगा, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करिएगा। चाहे तो आप मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम थोड़ा थोड़ा फिक्स कर लीजिए, पढ़ाई अवश्य करिएगा। क्योंकि LT ग्रेड या TGT एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको एक रणनीति की ज़रूरत होती है। उसके अनुसार जब आप पढ़ाई करेंगे तब आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे। 177 देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर क्या होता है। किंसियोलॉजी जीवित प्राणियों का क्या है? गति विज्ञान है। बी ऑप्शन, ये विवादित क्वेश्चन भी रह चुका है, यहाँ पे उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 178 हवाई गति में 3 अभिविन्यास हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ और झुकाव। इनमें से ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास में कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? अधिक से अधिक ऊंचा उठाना और कम से कम घसीटना। नेक्स्ट दिया हुआ है कम से कम उठाना, अधिक से अधिक घसीटना। सी ऑप्शन है केवल उठाना और घसीटना नहीं। डी ऑप्शन है केवल घसीटना और उठाना नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। 178 बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, बी उत्तर इसका सही आंसर होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक भारोत्तोलक का वजन 50 किलोग्राम है, वह 140 किलोग्राम का भार क्लीन और जर्क तकनीक द्वारा उठाता है। इस भारोत्तोलक की सापेक्ष शक्ति की गणना करना। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको 30 नंबर में मिलेंगे मैथमेटिक्स के, जो आपके ज्यादा हाई लेवल के नहीं होंगे, लेकिन हाँ लेवल थोड़ा सा सही रहेगा। इसलिए जो आपके पास में अगर बुक रखी हुई क्लास 8th क्लास कक्षा 8 की जो हिंदी मीडियम की बुक आती है, जो सरकारी स्कूल्स में चलती, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे पढ़ डालिएगा। वहां से आपको 3 में से 2 तो कंफर्म मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 180। क्रिकेट की बॉल को पकड़ने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं अपेक्षित होती हैं। बॉल आने की लाइन में स्वयं को सही स्थान पर रखना, बॉल को प्राप्त करना, ऊंचाई को देखना, गिविंग या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर जो आपका संबंधित है, यहाँ उत्तर बता देते हैं इसका, यहाँ पे डी हो जाएगा, 2.8 आएगा। बताइएगा, ये आपका उपयुक्त सभी से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और जीएस से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। कल आपका जीएस का भी वीडियो मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हमने 3 क्वेश्चन की बात की कि 3 क्वेश्चन आपके मैथ से भी आते हैं, मैथ या रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ क्वेश्चंस मैथ से मिल जाते हैं। तो वहां पे अगर कोई सोचता है हमको मैथ नहीं आता, 3 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, 3 क्वेश्चन क्या 1 क्वेश्चन का भी बहुत अंतर पड़ता है। क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट क्या कई स्टूडेंट्स के फोन आए थे, सर हमारा डेट ऑफ बर्थ हो 1 क्वेश्चन की वजह से नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। आप ये ना सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। सारे क्वेश्चंस जब आपको आते होंगे तब आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस को छोड़ पाएंगे माइनस मार्किंग में। इसलिए सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करिएगा। आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। कोई भी होपलेस नहीं होगा। जितने भी लोग टीजीटी का एग्जाम दिए थे सब लोग टैलेंटेड थे और नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे।